आप जितने भी यहाँ पे हैं आप कर सकते हैं। और हम बेसिकली, मेरा नाम निखिल है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारी चीजें हिंदी में ही बताऊं ताकि सभी जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं अलग अलग जगह से, उन सभी को सारी चीजें समझ आ जाए। एक दो वर्ड बीच में इंग्लिश का हो जाएगा, तो अगर किसी को ना समझ आए तो आप प्लीज पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में बता दूं। तो बेसिकली हमारा जो कोर्स है दैट इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो रोबोट्स हैं, और आजकल कंप्यूटर के बाद जैसे बच्चे 5th क्लास के बाद 6th क्लास में जाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी जब अपने आप को बदलती है और अपने आप को इवॉल्व करती है, एक दूसरे नेक्स्ट लेवल पे जाती है, तो उसमें कुछ इनोवेशन होती है, मतलब उसमें कुछ बदलाव होते हैं। तो अभी जो बदलाव चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे हमारा कोई एक बहुत अच्छा दोस्त हो जिससे हम किसी भी चीज के लिए सहायता ले सकते हैं। वो उसके पास पूरे देश की दुनिया का पूरा ज्ञान हो, उससे हम कुछ भी पूछे वो हमको बता दे, और हम उस ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाएं। इस तरीके से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ सकते हैं। इसमें बेसिकली हमने यहाँ पे अब जैसे स्टार्ट किया था, तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक कैसे कैसे बदलाव हुए, किस तरीके से चीजें आई। जैसे आप सभी को पता है कि जब कंप्यूटर आया था तो बैंकों ने हड़ताल की थी कि कंप्यूटर आ गया है, ये इंसान की नौकरी खा जाएगा, और कल को ऐसा होगा कि बंदे नौकरी ही नहीं मिलेगी उनको, कंप्यूटर आके टेक ओवर कर लेगा, मतलब सारी चीजें कंप्यूटर ही संभालेगा। लेकिन आज अगर हम इस चीज को देखें तो हर बंदे की जेब में एक कंप्यूटर है, स्मार्टफोन। किसी को कम चलाना आता है, किसी को ज्यादा आता है। हमें उस कंप्यूटर को चलाने के लिए बंदे रखने पड़ते हैं जो उस कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से डेटा आता है। एक छोटी सी बात करते हैं कि मछली, अगर आपको किसी को मछली खिलानी है तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप उस बंदे को मछली खिला दो, आप मछली लाए दुकान से या फिर कोई भी चीज लाए, आपने रख दी, ले खा ली, उस बंदे ने वो खा ली, उसका एक बार पेट भर गया, वो आपके दवा देगा भी, बहुत बढ़िया करे, हम देखो मछली खाए। दूसरी चीज है उस बंदे ने आप मछली पकड़ना सिखा दो। हेलो, आवाज? अच्छा, मान लो आपने किसी को चीज खवाई, एक बार आपने ला कर खवा दी, उस बंदे ने वो चीज खा ली, उससे वो एक बार आपसे दुआ देगा कि भाई धन्यवाद, देखो जी नवेतर कोई चीज खवाई थी भैया। दूसरी चीज है कि आप उस बंदे ने ना मछली पकड़नी सिखा दी, वो पूरी जिंदगी अपने आप मछली पकड़ भी लेगा, अपने आप खा भी लेगा, और वो आगे का याद रखेगा। दूसरा, जिस बंदा को वो जिंदगी में मिलेगा वो उन तभी सिखा सकेगा, उस चीज ना आगे बढ़ा सकेगा। यही हमारा मकसद है कि छोटू राम धाम का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सके। सबसे ज्यादा जो हमारा यूथ है, जो समाज है, जो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो पीछे रह गए हमारे हरियाणा के स्पेशली। हमारे पास हर चीज में, फौज में देख लो सब फालतू मारे लगती हैं, गेम्स में देख लो सब फालतू मारे पाऊंगी, पढ़ाई में भी सबसे ज्यादा मारे हुए हैं, लेकिन कितना ना कितना टेक्नोलॉजी के कारण भी पीछे रह जाए। एक छोटी सी बात की जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरी नहीं खागा, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसने चलाना आता होगा ना, वो जरूर आपकी नौकरी खा सकता है। यह बात उसी है कि कंप्यूटर आपकी नौकरी नहीं खाता, पर जिस बंदे ना आपसे बढ़िया कंप्यूटर चलाना आता होगा वो आपकी नौकरी 1 मिनट में खाता हमारा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी नौकरी नहीं खागा। आपकी नौकरी जिस बंदे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़िया तरीके से चलाना आता होगा वो आपकी नौकरी खा सकता है। यह बात बिल्कुल इसी है कि रोडवेज की बस सबके काम आवे, सबने ले जा है, लिया हुआ है, रोडवेज की बस नौकरी नहीं खाती। लेकिन अगर 2 ड्राइवर हो और एक रोडवेज की बस ना बहुत बढ़िया तरीके से चला दी, एक ना आपकी एक और चला रही, तो नौकरी हमेशा रोडवेज की बस जिसका बढ़िया तरीके से चलानी आवे उससे दी है, वो आपकी नौकरी खा सकती है। तो हमने बेसिकली स्टार्ट करा है, हमने स्टार्टिंग में कोशिश करी है कि यहाँ पर जितनी भी चीज हो, जितनी भी चीजें हम प्रोवाइड करें यहाँ पे। हेलो, ठीक है जी, ठीक है, बता दिए। तो जी बेसिकली क्या है कि हमने स्टार्टिंग की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इस कोर्स को यहाँ पे फ्री में दें। पर बात एक ये है कि हम कोई भी चीज अगर किसी भी चीज बंदे ने सिखावा है तो उसकी कहीं ना वैल्यू नहीं होती। आप किसी को कोई चीज फ्री में दे दोगे तो उसका एक बार में ये हो जाए कि भाई हाँ फ्री में है, और अगले वाले मानस के उस चीज की संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि वह चीज उसने फ्री में मिली, उसकी कितना कितना वैल्यू नहीं होती। यह समाज की सच्चाई है। इस मारी हमने कोर्स डिजाइन करा। जब हम यहाँ पर आए, हमारी टीम आई थी, तो इसमें हिसार से भी बंदे थे, बाहर के भी बंदे थे, कनाडा से भी बंदे थे, दिल्ली के भी तकरीबन बंदे हैं। उनने गामा का इतना माहौल नहीं देख रखा, ना उन्हें इतना पता मैं गांव का बालक मैंने दे रहा है भाई, किसने कितना दे रहा है, किसने किस चीज का नहीं दे रहा।
पर जो बंदे आवे हैं, जो इस चीज में सिखावे हैं, वे इस लेवल से थोड़े ऊंचे हैं, ऊपर है थोड़े, उन्होंने माहौल देखे ही नहीं। तो हमारी कोशिश थी कि वो यहाँ पर आकर रहे, देखें, बात समझे, आदमियों से बात करें, उनका माहौल देखें। क्योंकि हरियाणा में एक बात की जाया करे कि यूपी वाले अगर गाड़ी भी दे जाएंगे ना, तो उनकी गाड़ी चला दी तैयार कर दी, हरियाणा वाले बच्चों को रोटी खा ली तो भाई धमका कर खावा। तो यह कहानी है। ये जितने ही बंदे यहाँ पर आए, मैं देखा कि सर, मैं टीम से मिला, बीच बीच में मैंने मीटिंग करी, बात करी कि कैसा रहा भाई, ये चीज समझ आई। तो उन्होंने एक बात बताई कि देखो बालक आदमी बहुत कामल है, पर एक चीज है कि कितना कितना बात उनके थोड़ी समझ में नहीं आती, भोले मानस है, उन तक हमने जो कोर्स है वो उससे भाषा में डिजाइन करना पड़ेगा। मैंने कि भाई उस कोर्स ने उसी भाषा में डिजाइन करके और उन तक उससे तरीके से बताना है कि अगर कोई 12वीं क्लास का बालक या 10वीं क्लास का बालक भी आवे ना, तो उसके बाद की समझ ना आवे। हमारा कोर्स बेसिकली था ग्रेजुएशन लेवल में था, कि जिन बंदा ने बीटेक कर रखी है, बीए कर रखी है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। लेकिन हमारे पास जितने बंदे आए, हमने देखा इस एरिया में तकरीबन 10th जिसने पास करी है ITI करना रहे, 12th जिसने पास करी है सरकारी नौकरी की तैयारी करना रहे, जो ग्रेजुएशन लेवल है बीए पे एडमिशन ले रहे हैं, ओपन लर्निंग करना रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ में सरकारी की, और तकरीबन घर से अप डाउन कर आधे बंदे हैं जो घर तक कर लिए हैं, आधा के हिसाबी में हो गए अप डाउन कर रहे हैं। डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं, घर बैठ के खाली एक पेपर दे रहे हैं, इसामा हो गया। हमने कंप्यूटर का पूरा कोर्स डिजाइन करा है उन वार्ता कर कि हम उन तक पहुंचा सके जिन्हें उनकी जरूरत है। इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक से लेकर और टॉप मैनेजमेंट के एडवांस लेवल तक ये बात ऊपर लेकर जानी है, उसका हमने डिजाइन करा, उनकी सरल भाषा में उनका बताना चाहिए और उनने के तरीका, जिसे बंदे ने अगर बस शर्त एक है, लगन होनी चाहिए, सीखना होना चाहिए, सिखाने का काम हमारा है। दूसरी चीज, हमने कदे भी आपने देखा होगा भी AI का कोर्स आया है या कोई भी कोर्स आया, हम जाके बात एडमिशन करा देंगे। मेरा भी दिल हो गया कि मैंने कंप्यूटर का जैसे एडमिशन लिया, कंप्यूटर की तो कंप्यूटर का कोर्स बता दिया, आपने कोर्स करा दिया, पर हमने यह चीज फील करी है, जितनी भी टीम मेंबर थे, जैसे मुस्कान है, ये CRD देते हैं, जो रवि जी बैठे हैं, रवि भाई अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर है, इनने देखी कि सर एक चीज और है, हम ना ऊंचा है कि कंप्यूटर पे दिखा देंगे, चलो सिखा देंगे, कोई और भी सिखा देगा, हम इन बात का है सब कुछ क्या सिखाओगे, इंग्लिश कम्युनिकेशन, उनकी स्किल एनहेंसमेंट, टाइपिंग, उसके अलावा कि भाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्यों याद है, कितने इंटरव्यू तक बैठे क्यों कर बैठना है, बेसिक एप्लीकेट्स क्यों याद है, कितने कंप्यूटर में अगर कितने कॉर्पोरेट लाइफ में जाओ किस तरीके की चीज बतानी है, सामने वाले की बात कैसे सुननी है, उसके कैसे जवाब देना है, पब्लिक स्पीकिंग, इन चीजों में सबसे ज्यादा हमारा बच्चा लैक है। हमारे बंदे में सारी चीज पता है, सीख ही लिए, पर आगे ना बताए ना दिखानी ना जतानी आती। कोई भी उस तरह बाहर का बंदा आवा है, 2 लाइन बोल के चला जाए, इंग्लिश में बोल जाए, सामने वाले से वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, हमारे आगे तो बहुत बढ़िया तरीके से नॉलेज हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो बेसिकली हमने स्टार्ट करा था यहाँ पे, उसके बाद हमने पूरा कोर्स रीडिजाइन किया कि किस तरीके से डिजाइनिंग होगी। उसके लिए हमने अपने मेंटर्स भी भर्ती करे हैं, नए नए टीचर्स वगैरह लिए हमने, जो अलग अलग चीजें उन्हें पढ़ा है। स्टार्टिंग में हमारा मेन फोकस सिर्फ AI कोर्स पे था, अब AI कोर्स पे भी है, लेकिन साथ में हम उन्हें कॉर्पोरेट लाइफ की ट्रेनिंग भी देंगे। उसके अलावा हमने मॉड्यूल बनाए कि 3-3 महीने के मॉड्यूल होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक कि जिसने तक नहीं आता वो फिर थोड़ा बहुत जो सीख गया वो थोड़ा अपर, फिर उसका थोड़ा एडवांस, फिर टॉप एडवांस। इसमें हमने बेसिकली 3-3 महीने का डिजाइन करा है कोर्स का कि भाई बिल्कुल स्टार्टिंग का हम सिखाओगे, लेकिन अगर 3 महीने बाद भी कोई बालक आगे नहीं करेंगे, मैं सीखना चाहूंगी और सर मैंने इतना हो गया पर इसका आगे नहीं आता, तो उसने भी हम देंगे इस चीज में, उसने भी हम सिखाओगे। ऐसा नहीं है कि हम उसको मना करते पहले कोई एडमिशन हो गया ट्रेड में, इसके बाद ना तो सारा एडमिशन हो ना हम करना सिखावे, ये 40 बंदे हैं 50 बंदे हम इनके ऊपर फोकस करने नहीं, ऐसा नहीं है। जिन बंदा तक हम बेसिक तक सिखाओगे उसके बाद भी हम इंटरमीडिएट तक जाएंगे। जैसे अगर हम स्टार्ट करेंगे अब अप्रैल तक या मई तक मान लेते हैं, मई ज्यादा पास है, मई तक हमने स्टार्ट करा, मई जून जुलाई बेसिक कंप्लीट, उसके बाद दोबारा तक जो बंदे हैं उनका भी टेस्ट होगा, साथ में जो कोई बच्चा अगर ऐसा है कि भाई इसमें इच्छुक है, सीखना चाह रहा है, कर सके है कुछ, उस पर भी हम एडमिशन देंगे, उसमें भी चीजें सिखाओगे, वो एडमिशन लेगा इंटरमीडिएट में। फिलहाल इस इंस्टीट्यूशन में अगर मैं बात करूँ कि और इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने की 1 साल के लिए 70,000, एडवांस सीखोगे 1 लाख, यहाँ पे ना हमको फीस ले लो, ना हमको चाहिए कि आप आना हमारे तक फीस दो या फिर कुछ भी देकर जाओ, ऐसे मालूम कर कोई वहां
हम फ्री में उनसे क्लासेस देंगे। उसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराएंगे, उनसे टाइपिंग भी सिखाएंगे, उनसे इंग्लिश का भी सिखाएंगे, नौकरी कैसे मिल जाएगा मैंने आपको बता दी, वो सारी चीज भी है। उसके अलावा 2 घंटे हमने उनका स्पेशल रखा है रिसर्च टाइम। रिसर्च टाइम में बेसिकली बालक हो के भाई कि हमने थ्योरेटिकल तो बता दी सारी चीज, पर यार थ्योरेटिकल है 1 घंटे बाद हो सके बालक भूल जा, तो प्रैक्टिकल का ही हम फिलहाल 5 लैपटॉप भी दे रहे हैं, जो उन 5 लैपटॉप पर बैठ कर उन्हें प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। अगर उन्हें कोई चीज नहीं आई तो टीम अड़े बैठी है अपने के भी मैडम के मास्टर से जाकर पूछ सके आराम से कि जी आज चीज समझ नहीं आई, या मास्टर बता। नेक्स्ट, कुछ बालक हमारे पास इसे भी आए, जितने भी आप आए हैं बता आप ऐसा है कि भाई कितना कोचिंग लेना ना किसी चीज की, अरे ये कोर्स भी करना चाह रहे हैं, तो हमने उनके लिए बेसिकली 2 टाइम रखे। एक हमने सुबह का रखा 10 से लेके 12 बजे तक का, उसके बाद 1 बजे तक उनकी प्रैक्टिस वगैरह। दूसरा हमने शाम का रखा कि जो बच्चे सीखने में इच्छुक है वे 2 से लेकर 5 बजे तक और 6 से लेकर 8 बजे तक हमने ऐसा टाइम रखा कि 6 से लेकर 8 बजे तक जिस बालक ने अगर कोई चीज रहेगी तो कोचिंग के बाद रहे फिर भी आना चाह रहे हैं, उससे 6 से लेकर 8 बजे तक कभी टाइम हमने रखा है कि भाई वो सारी चीज अपने आकर पढ़ ले करके दी। कोर्स की प्लानिंग का ही हमने जैसे मैंने आपको बता दी कि पूरा कोर्स हमने डिजाइन कराया है, सिंपल लैंग्वेज में कराया है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम इसमें दे रहे हैं। उसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज में बेसिकली एक कंप्यूटर एक चीज नहीं चाहती, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चलाना चाहिए हर चीज चाहिए। जैसे छोटू राम दाम का एग्जाम्पल लेके चलो, इसमें फाइनेंस भी चाहिएगा कि भाई कोई लेखा जोखा देखता होगा पैसे कितने है कितने दे, कोई मार्केटिंग भी देखता होगा भाई इसका किस प्रचार हो रहा है किस प्रचार नहीं हो रहा है किस तरीके भेजना है। थर्ड थिंग, उसका ऑपरेशन भी देखा जाता होगा जो हमने कदे नहीं दिखता, भाई खाना किसने बनाया है, कौन खाना लाया है, किसमें, उसकी भी किसी की ड्यूटी ला रही है। और ऑपरेशन के इसमें एक चीज आ रहा है जैसे गेट कीपर है, गेट कीपर होगा, स्वीपर होगा, पियोन होगा, इन सारी चीजों की मैनेजमेंट होगा। 5वां, इन सारी चीजें जो ग्राउंड रियलिटी पर काम कर रहे हैं उन बंदा ने भी कुछ सुपरवाइजर करे हैं, उनकी भी सुपरवाइजिंग हो है। उसके अलावा जितना भी लिखा जो है कंप्यूटर के अंदर कोडिंग हो है, वो सारी चीजें, वो सारी प्रैक्टिकल नॉलेज भी हम उन्हें देंगे ताकि उनका कितने ना कितने डर नहीं है। अगर वे फेल होंगे तो सीख के आना फेल हो जाएंगे। और एक चीज के याद में हमारे जो गुरु हैं टीचर है, जो मेरे टीचर है मेरे साथ मेरे को एक बहुत बड़ी आवाज सिखाई, वो मैं आप सबका बताऊँ। वो क्या अगर किताब जिंदगी में देखने तो 2 चीजें आ रही है, एक तो होगी सक्सेस, दूसरी लोग क्या देखो फेल हो गया फेलियर हो, फेलियर कभी नहीं होती। दूसरी आगे लर्निंग, अगर हम यूं सोच लेंगे ना भाई फेल हो गया हम फैलते रहते हैं, लेकिन अगर हम उस चीज को कुछ सीख के आगे बढ़ जाएंगे तो वो हमारी फेलियर है, वो हमारी लर्निंग है कि हमने उस पर कुछ सीख ली, हमने कुछ सीखा। सिमिलरली हमारे आसपास के जितने बालक है जितने भी यहाँ पर होंगे, अगर वे गलती कर देंगे या कुछ भी हो जाए तो इस धाम में आके उन अगर कोई गलती कर दी या फिर वे फेल हो भी गए तो वे उसमें सीख के आगे बढ़ जाएंगे ताकि आगे जाके जिंदगी में कभी मात नहीं खाओ। ये हमारा मेन मतलब है इसमें कोर्स का जो हमने डिजाइन करा। उसके अलावा मैंने आपको जैसे बता दी, अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो इसमें बेसिक में जो कोर्स हम कराऊंगे जिसमें फंडामेंटल और कंपोनेंट है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से काम करता है, स्टार्टिंग में ऑलरेडी मॉडल्स बने हुए हैं तो किस तरीके से चलाना है। सबसे छोटा सा सब लोग यहाँ पे बैठे हैं उनका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सिरी का। एप्पल के फोन में एक ऐप आया है, गूगल एक असिस्टेंट है जिसमें सिरी बोला जाता है। आजकल व्हाट्सएप में आ रहा है मेटा, और जो फोन नाम है आ रहा है जेमिनी। जो बंदे जितने भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं वो इन ज्यादा फैमिलियर है, उन्हें दे रहा है जिन्हें नहीं समझ आए उन बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल है जो हर एक फोन में आजकल आ रही है। उसका लेकर फिर प्रोग्रामिंग, फिर एआई के बेसिक, उसके बाद वेबसाइट किस तरीके से बनाया करें किस तरीके से चल रहा है उसका इंटीग्रेशन, फिर जितने भी डेटाबेस डेटा हैंडलिंग उसकी पूरी सिक्योरिटी, कोई घर बना दिया उसकी सबसे पहला सिक्योरिटी करनी पड़ेगा कि भाई हाँ घर का दरवाजा जो लाओ मजबूत लगाई जा, बहुत सारी चीजों की ट्रेनिंग, फिर डेटा साइंस, फिर एक्सप्लोरेटरी इन डेटा एनालिटिक्स, उसके बाद मशीन लर्निंग, फिर नेक्स्ट आ जाए एडवांस। एडवांस में बेसिकली डेटा का स्ट्रक्चर कि भाई घर जो बनाएगा उसमें क्या स्ट्रक्चर होगा किस तरह बनाएगा, वो सारे डेटा स्ट्रक्चर, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, जनरेटिंग एआई, उसके बाद प्रोडक्ट डिजाइन, देन इंडस्ट्रियल रेगुलेशन। ये सारा हमारा प्रोजेक्ट है बेसिकली, बेसिक से लेके इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से एडवांस, एडवांस से एक्सपर्ट, इस तरीके से हमें चलना है। सबसे पहले अभी कोई किसी चीज ने किसी से दे दी है ना तो उसकी अहमियत नहीं होती। दूसरा, इस टेस्ट से हमें पता चलेगा कि किस बच्चे का क्या लेवल है। हमारे पास 10th क्लास के बच्चे 12th के लिए ग्रेजुएशन के लिए,
हम एक 10वीं क्लास के बालक से या उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई वो ग्रेजुएशन का पेपर सोल्व कर देगा। हमने 10वीं क्लास के बालक के लिए 10वीं का पेपर बनाया है, 12वीं के लेवल का बनाया है, ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन लेवल का पेपर बनाया है, ताकि हमने उस बंदे का लेवल पता चला कि इस बच्चे का यो लेवल है, अरे हमने यो इस लेवल से इस लेवल पे लेकर जाना है, वह गाइडेंस हमने हो। दूसरा, सामने वाले बालक का जो पेपर देना है उसके भी आप चीज हो कि भाई देख मैंने पेपर पा रहा है, मैंने कुछ कराया है, वो थोड़ा इस चीज में सीरियस ले, पेपर क्लियर करके एडमिशन ले। उसके बाद उसका इंटरव्यू लेवल में बेसिकली हमने इंटरव्यू लेवल रखने का मेन रीजन ये था कि हम उसका बैकग्राउंड समझ सके, पूरा उस बालक को जान सके कि वो बालक किसे गांव का आया है, किसे माहौल का आया है, उसके लिए जिंदगी में चाह रहा है करना, कि वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसमें हम क्या उसकी मदद कर सकें। तो 14-15 तारीख का जी हमने रखा है एंट्रेंस टेस्ट, 18 तारीख से हमने इंटरव्यू रखे हैं, इस टेस्ट के भी आपके। लेकिन वही बात है कि लिमिटेशन नहीं, अगर कोई बंदा इसके बाद आगे क्या है कि मैं ज्वाइन करना चाहूंगा फिर आपने दो, उस पर हम एंट्रेंस टेस्ट भी लेंगे, उसका इंटरव्यू भी लेंगे, उसके बाद हम उसमें कोर्स में एंटर करेंगे। कोर्स में एंटर होने के बाद हम उसमें डेली 1 घंटा थियोरिटिकल, अलग अलग बैचेस जो होंगे उसमें 1-1 घंटा थियोरिटिकल, 2-2 घंटे प्रैक्टिकल, 2 घंटे उनका रिसर्च टाइम। रिसर्च टाइम में बंदे की चॉइस है, जो करना चाहो कर सकता है। प्रैक्टिकल नॉलेज 2 घंटे की है, उसमें बेसिकली जो हम उनका बताएंगे वो उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। हफ्ते में उनकी एक क्लास, जो भी ये चीज पढ़ रही है उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आ गया, कितना नौकरी कर जाना उसमें रिज्यूमे बनाना आ गया, उसके अलावा इंटरव्यू किस तरीके से दिया जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहा है उसका आ गया, इंग्लिश और हिंदी की मेन कम्युनिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के क्वेश्चन एंड आंसर किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, किस तरीके से सामने वाले की बात समझनी है, ये सारा हमने कोर्स डिजाइन करा है और हम इसमें इम्प्लीमेंट करना है। 14-15 तारीख का हमने बेसिकली रखा है कि हम वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट लेंगे। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई या फिर आपको किसी का भी कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज पूछो, क्योंकि एक चीज कही जाएगा कि मान लो आपको जो सवाल है ना